नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। देखिए, बीते लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनावी मैदान में काराकाट से उतरते हैं और शाहबाद की राजनीति जो है पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है। बीजेपी में घमासान मच जाता है और एनडीए के समर्थित और उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनावी मैदान में थे और उपेंद्र कुशवाहा को मुंह की खानी पड़ती है और फिर कई सारे आरोप जो है बीजेपी के ही बड़े नेताओं पर लगते हैं और कहा जा रहा है कि किसी ने पवन सिंह को चढ़ा बढ़ा दिया और फिर देखिए पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गया। और लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि पवन सिंह के मैदान में उतरने से और पवन सिंह के बीजेपी के खिलाफ होने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया। पवन सिंह के फैन फॉलोइंग को लेकर कहा गया कि पवन सिंह के जो फैन बिहार में हैं वो नाराज हो गए थे और उसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि बीजेपी से पवन सिंह को आसनसोल कलकत्ता से पश्चिम बंगाल से कहा जा रहा था कि टिकट भी दी गई। हालांकि बाद में पवन सिंह ने उस टिकट को लौटा दिया, लेकिन फिर पवन सिंह खुद खुलासा करते हैं कि बीजेपी से ही फिर जो है कहा गया कि नहीं, आप टिकट लौटा दीजिए क्योंकि आपने जो गाने गाए हैं उससे आसनसोल के लोगों के अंदर नाराजगी है। और पवन सिंह ने फिर इन तमाम चीज़ों का खंडन किया और फिर कई तरह की साजिश और कई तरह की बातें जो है वो सामने आई। पवन सिंह ने कई सारी चीज़ें रख दी और कहा कि देखिए, हम लंबे समय से बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के लिए काम करते रहे, अलग अलग मंच पर जब जहाँ भी हमें जो दायित्व दी गई उसका हमने निर्वहन किया। हालांकि हमारी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें, बिहार से भी चुनाव लड़ें, लेकिन बीजेपी ने आसनसोल के बारे में कहा, फिर भी हम तैयार थे, लेकिन फिर बाद में ही कुछ पता नहीं क्या हुआ और फिर मुझे जो है टिकट वापस देने की बात कही और कहा कि आप खुद कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इस तरह की बात। लेकिन पवन सिंह फिर चुनावी मैदान में लड़ते और क्या कुछ हुआ आप सबको मालूम है कि काराकाट में एक तरीके से लहर दौड़ गई। पवन सिंह के फैन जो है हर तरफ नारे लगाते दिखे और हालांकि इस पूरे चुनाव में पवन सिंह दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह ने हारने के बाद जो है वो कई मंच पर कहते भी दिखे कि हमारे हार के चर्चे जीतने वाले से ज़्यादा हैं। तो इस तरह की बातें बिहार की राजनीति में होती रही, लेकिन अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी बढ़ गई है। हर तरफ मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने की जो है कोशिश की जा रही है। कोशिश है बिहार में सरकार बनाने की। एक तरफ महागठबंधन जो है जीतोर कोशिश कर रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सभी घटक दलों के साथ जो है हर रोज रणनीति बनाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव की सरकार बने। तो दूसरी तरफ एनडीए को लेकर के तमाम जो घटक दल हैं उसकी आपस में जो है बैठकें हो रही हैं और चर्चा हो रही है और कोशिश यही है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने। और उसी को लेकर के अब देखिए कि बीजेपी ने संपर्क किया क्योंकि राइज एंड फॉल में जो कार्यक्रम था उसमें पवन सिंह पहले से थे और फिर देखिए वहां पर पवन सिंह जो है निकलने से पहले उन्होंने लोगों से कहा, वहां जो काम करने वाले प्रतिभागी थे उन्हें भी कहा कि देखिए, हम जा रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में लोगों का आशीर्वाद लेना है, लोगों से मिलने जाना है। और अब देखिए, बिहार ही नहीं दिल्ली तक गहमागहमी बढ़ गई है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद से ही गहमागहमी तेज हो गई। हालांकि पहले से ही चर्चा थी राजनीतिक गलियारे में, फर्स्ट बिहार झारखंड पर भी हम लोग लगातार जो है इस खबर को दिखाते रहे कि पवन सिंह अब जो है बीजेपी में जो है आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी पवन सिंह को मिल सकती है क्योंकि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात करते हैं, अमित शाह के घर पर पहुंचते हैं और कहा जा रहा है कि आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठ के चली, मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ
अलग अलग मुद्दे पर जो है बातचीत हुई है, बिहार चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है और बड़ी जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। और इसके अलावे अमित शाह से मुलाकात के बाद देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी पवन सिंह की मुलाकात होती है और इस ये मुलाकात जो है बिहार की राजनीतिक गहमा गहमी को बढ़ा रहा है। बिहार की राजनीति में एक तरीके से खलबली मच गई है कि आखिर आने वाले समय में बीजेपी पवन सिंह को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी देती है, क्योंकि बात शाहाबाद को लेकर के हो रही है, बात काराकाट को लेकर के हो रही है, लेकिन बात अब बीजेपी और पवन सिंह के रिश्ते से काफी ऊपर होने लगी और कहा जा रहा है कि अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह को बीजेपी दे सकती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी फर्स्ट बिहार झारखंड पर। तमाम बिहार झारखंड से जुड़ी हुई हर उस खबर पर जो है हमारी नजर होती है, लेकिन बिहार में क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हर कुछ ही दिनों बाद देखिए चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी और उसी को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से कसमकस और तमाम राजनीतिक पार्टियों में है। लेकिन पवन सिंह को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन 5 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि फिर से विधिवत तौर पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे पवन सिंह और उसके बाद बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस